बोल। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। न चायुक्तस्य भावना। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। न चाभावयतः शान्ति रसान्तस्य कुतः सुखम्। न चाभावयतः शान्ति रसान्तस्य कुतः सुखम्। न अस्ति बुद्धिः अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। न च अभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, अयुक्तस्य न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं अस्ति होती। च और उस अयुक्तस्य अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। च और अभावयतः भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। नहीं मिलती। अशांतस्य शांति रहित मनुष्य को सुख कुतः कैसे मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन देखो, जिसने अपने मन को नहीं जीता है, इंद्रियों को नहीं जीता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। मतलब निश्चयात्मिका स्थिर बुद्धि नहीं होती। और अयुक्तस्य और मतलब जिसने मन इंद्रियों को नहीं जीता है, ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। और जिसके अंदर भावना नहीं होती, तो भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इसमें इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि सुख कैसे मिले या सुख कैसे मिलता है। तो सुख मिलने के लिए मन इंद्रियों को जीतना चाहिए। जब मन इंद्रियों को जीतेंगे तो क्या होगा, आपकी जो बुद्धि है वे निश्चयात्मिका बुद्धि बनेगी। और जब निश्चयात्मिका बुद्धि बनेगी तो निश्चित रूप से आपके अंदर भावना भी होगी। और जब भावना है तो शांति भी होगी। और शांति से ही सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जिसने मन बुद्धि को नहीं जीता है, इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिसने मन बुद्धि को नहीं जीता है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती, उसमें भावना भी नहीं होती। और भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, इसलिए उसमें शांति भी नहीं होती। और अशांत मतलब शांति से रहित मनुष्य को सुख कहाँ से मिलेगा, वे सुखी नहीं होता। इंद्रियाणाम हि चरताम इंद्रियाणाम हि चरताम इंद्रियाणाम हि चरताम इंद्रियाणाम हि चरताम
यन्मनोनुविधीयते 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 तदस्य हरति प्रज्ञां 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 वायुर्नावमिवाम्भसि 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 इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते इन्द्रियाणां हि चरितां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि इन्द्रियाणां हि चरतां यत् मनः अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुः नावम् इव अम्भसि ही, क्योंकि इव जैसे अम्भसि जल में चलने वाली नावम नाव को वायु हरति हर लेती है, वैसे ही चरताम विषयों में विचरती हुई इंद्रियाणाम इंद्रियों में से मनः मन यत जिस इंद्रिय के अनुसात विधीयते रहता है तत् वह एक ही इंद्रिय अस्य इस अयुक्त पुरुष की प्रज्ञाम बुद्धि को हर लेती है। भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे जल में चलने वाली नाव है होती है और वे हवा जिधर की चलती है नाव उधर को ही चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो बुद्धि वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वे एक ही इंद्रिय इस पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। वे एक ही इंद्रिय जैसे नाव को वायु हरण कर लेती है, ऐसे ही वे एक ही इंद्रिय पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो तस्माद्यस्य महाबाहो तस्माद्यस्य महाबाहो तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः 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 इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः यार्थेभ्यः यार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 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 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् इसलिए महाबाहो, हे महाबाहो, यस्य जिस पुरुष की इंद्रियाणि इंद्रियां इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियों के विषयों से सर्वशः सब प्रकार निगृहीतानि निग्रह की हुई हैं, तस्य उसी की प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनिः सा निशा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनेः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुनेः सर्वभूतानां
संपूर्ण प्राणियों के लिए या जो निशा रात्रि के समान है, तस्याम उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में संयमी स्थित प्रज्ञ योगी जागर्ति जागता है। और यस्याम जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में भूतानि सब प्राणी जागृति जागते हैं, पश्यतः परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनेह मुनि के लिए सा वह निशा रात्रि के समान है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि देखिए, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे सांसारिक व्यक्ति संसार के विषयों में, संसार की वस्तुओं में, पैसा में, इसकी ओर ध्यान रहता है। गाड़ी में, बंगला में, मोटर में, मकान में, इस सब की ओर, पद में संसारिक व्यक्ति का ध्यान रहता है। कहने का मतलब कि इस ओर संसारिक व्यक्ति जागता है। और जो मुनि होता है उसका ध्यान किधर रहता है? परमात्मा में। तो वे परमात्मा की ओर जागता है। संसारिक व्यक्ति संसार की ओर जागता है और मुनि परमात्मा की ओर जागता है। संसारिक व्यक्ति के लिए अध्यात्म परमात्मा बिल्कुल रात्रि के समान है, और क्योंकि वे उधर उसका ध्यान नहीं रहता। और मुनि इस संसार की वस्तु, मोटर, गाड़ी, बंगला, पद, प्रतिष्ठा, इस सब की तरफ ये रात्रि की तरह है। तो वही श्लोक में बता रहे हैं कि जिसमें मुनि जागते हैं, उसमें जिसमें मुनि जागते हैं उसमें संसारिक व्यक्ति सोता है, और जिसमें संसारिक व्यक्ति जागते हैं उसमें मुनि सोते हैं। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम 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 समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापा प्रवसन्ति यद्वत् समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रवसन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत्
कामायं प्रवसन्ति सर्वे प्रविशन्ति सर्वे प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत् यद्वत् प्रवसन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी तद्वत् कामायं प्रवसन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी प्रविशन्ति तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे सः शान्तिम् आप्नोति न कामकामी यद्वत् जैसे नाना नदियों के आपः जल जब आपूर्यमाणम सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए प्रविशन्ति समा जाते हैं तद्वत् वैसे ही सर्वे सब कामाः भोग यम जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रविशन्ति समा जाते हैं सह वही पुरुष शांतिम परम शांति को आपनोति प्राप्त होता है कामकामी भोगों को चाहने वाला ना नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जैसे अनेक नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, जैसे नदियों का जल समुद्र में समाहित हो जाता है, वैसे ही सब भोग जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् विहाय कामान्यः सर्वान् विहाय कामान्यः सर्वान् विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः पुमाश्चरति निःस्पृहः पुमाश्चरति निःस्पृहः पुमाश्चरति निःस्पृहः
विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कार निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति स शान्तिमधिगच्छति स शान्तिमधिगच्छति स शान्तिमधिगच्छति स शान्तिमधिगच्छति स शान्तिमधिगच्छति विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममः निरहङ्कारः सः शान्तिम् अधिगच्छति। यह जो पुमान् पुरुष सर्वान् संपूर्ण कामान कामनाओं को विहाय त्याग कर निर्ममः ममता रहित निरहंकारः अहंकार रहित निःस्पृहः स्पृहा रहित चरति विचरता है स वही शांतिम शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है अर्थात वह शांति को प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर कि मन के अंदर कोई कामना न रहे, सभी कामनाओं को त्याग कर अहंकार से रहित होकर स्पृहा से रहित होकर विचरण करता है या विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। जिसके मन में कामना रहेगी, ममता रहेगी, अहंकार रहेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलती है? जब अहंकार कामना से रहित, अहंकार से रहित, ममता से रहित होकर के जो व्यक्ति विचरण करता है उसको शांति की प्राप्ति होती है। वे एकदम समझिए शांत है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, नैनां प्राप्य विमुह्यति, नैनां प्राप्य विमुह्यति, नैनां प्राप्य विमुह्यति, नैनं प्राप्य विमुह्यति, नैनां प्राप्य विमुह्यति, नैनां प्राप्य विमुह्यति। ऐसा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि, स्थित्वा यस्यामन्तकालेऽपि, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि, ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति,
ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति 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 ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति एषा ब्राह्मे स्थिते पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ न एनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम् अंतकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणं ऋक्षति। पार्थ हे अर्जुन, ऐसा यह ब्राह्मी ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। एनाम इसको प्राप्त होकर योगी कभी न विमुह्यति मोहित नहीं होता और अंतकाल में अपि भी अस्याम इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मानंद को ऋक्षति प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो ऊपर स्थिति बताई गई, ये सब स्थिति ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी, जब योगी इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो फिर वे योगी कभी भी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ये श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद सांख्य योग नामक गीता का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।